अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ए बी सी 3 मैट्रिसेस जो हैं वो गिवन है और हमें क्या करना है, इसमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जिनको हमने वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। इसमें जो फर्स्ट वन है उसमें ये देखें आप, ए बी इज इक्वल टू हमें बी ए के इक्वल प्रूफ करना है, तो हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है, दैट इज ए इज इक्वल टू बी। तो हम पहले ए का मैट्रिक्स लिखते हैं। मैट्रिक्स ए इज -1 2 3 एंड 0 एंड देन बी 1 -3 2 एंड -5। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई होगी। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3। देन फर्स्ट रो जो है वो सेकंड कॉलम के साथ -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -5। अब सेकंड रो जो है फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5। -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई होंगे तो -1 आएगा और ये 3 3 9 और ये भी माइनस का आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2 एंड 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो 0, ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का 15, 4 प्लस 0, 4 प्लस 0 जी। सो इट्स फाइनल आंसर इज दिस इज -10, -10, 2 -2 -15 इज -17 एंड 2 4 प्लस 0 इज 4। ये हमारे पास हुआ लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड दिस इज बी ए। अब हम इसमें लिखेंगे पहले बी का मैट्रिक्स 1 -3 2 -5 एंड देन ए -1 2 3 0। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। दिस फर्स्ट रो विल मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय दिस -3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 0। This is -1, this is plus 4, this is 3 and -10, this is 3 plus 0, 3 plus 0, this is -9 plus 0, 3 and -7, this is 3 and -9। Now you can see that राइट हैंड साइड का ये वाला आया है और लेफ्ट हैंड साइड का ये वाला आया है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन था वेरीफाई विद, अगर वेरीफाई हो सकते हैं तो बताएं, नहीं हो सकते तो भी आप बताएं। तो हमने इसको लिखना है हैंस a and b is equals to not ba। This part is done. Now let's start next part 2। पार्ट 2, a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी सी इंटू ए बी देन सी। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम पहले सॉल्व करते हैं, दैट इज a इंटू बी सी। अब जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको हमें पहले सॉल्व करना है और जो बाद में करेंगे वो a से मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टू फाइंड बी सी। b इज 1 -3 2 -5 एंड c इज 2 1 1 3 इज इक्वल्स टू 1 2 2 1 1 2 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 multiply by 2 and -5 multiply by 1, -3 multiply by 1 plus -5 multiply by 3 is equals to 2 plus 2 and this is -6 -5, this is 1 and 6, 1 plus 6, this is -3 -15 is equals to 4 -11 and this is 7 and this is -18, 7 and -18। Now a जो है वो मल्टीप्लाई होगा अब बी सी के साथ, जो हमारे पास बी सी का आंसर आया इसके साथ a इंटू बी सी। अब हम लिखेंगे a -1 2 3 0, इसके साथ हम ये वाला लिखेंगे जो हमारे पास बी सी का आंसर आया है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, a का मैट्रिक्स बी सी के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। -1 मल्टीप्लाई बाय 4, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -11 एंड नाउ दिस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -18, 2 4 के साथ हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -11, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -18, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू। अब हम इसको फाइनली सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -4, ये होगा -33, ये होगा 8 और 0, 8 प्लस 0 ये होगा -7 प्लस -18 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 54, 2 मल्टीप्लाई 7 14 प्लस और माइनस, यहाँ हम 0 लिखेंगे, 0 के साथ कोई भी साइन जो मैटर नहीं करता इसलिए मैंने प्लस लिख दिया। अब माइनस लिख सकते हैं। अब हम इसको फाइनली सॉल्व करेंगे, -4 -33 दिस इज -37 एंड 8 प्लस 0 इज 8 एंड -54 -7 इज -61, 14 प्लस 0 इज 14। ये हुआ हमारे पास a इंटू बी सी जो है इसका आंसर। अब हम राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू a b इंटू सी। अब पहले हम सॉल्व करेंगे a और b को। a b इज इक्वल्स टू a b इज इक्वल्स टू -1 2 3 0 एंड b इज इक्वल्स टू
1 -3 2 -5। इसको हम यहीं पे इसके सामने मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ये फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, -1 मल्टीप्लाई बाय +1 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय -3 +3 मल्टीप्लाई बाय -3। अब -1 और 3 2 5 से होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 +3 मल्टीप्लाई बाय -5। अब ये 2 0 हो गया, 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 0 मल्टीप्लाई बाय -3, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और 0 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -1, दिस इज -9, दिस इज -2 एंड -15, -2 -15, दिस इज 2 + 0 2 + 0 एंड 4 + 0 4 + 0। अब इसका हम इनको ऐड करेंगे, दिस इज -10, दिस इज 2 -17 एंड 4। अब हमारे पास इसमें ये आया है ए बी का आंसर। अब हमें इसको सी से मल्टीप्लाई करना है, तो अब हम लिखेंगे ए बी इंटू सी। ए बी का पहला कॉलम जो है मैट्रिक्स वो हम पहले लिखेंगे और उसके बाद हम लिख रहे हैं यहाँ सी का मैट्रिक्स, दैट इज 2 1 1 एंड 3। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम फाइनल चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आई। -10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -17 मल्टीप्लाई बाय 1 -10 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -17 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3। This is -20 and -17, -20 -17. This is 4 + 4. This is -10 and -51, -10 -51, 2 and 12, 2 + 12 and अब इसको हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आया -20 -17 is -37, -37, 4 + 4 is 8, -10 -51 is -61, 2 + 12 is 14. Now you can see that left hand side is equals to right hand side, proof हो गया। So in answer we can write here that hence right hand side, sorry पहले left लिख लेते हैं क्योंकि left पहले आएगी left side पे, left hand side is equals to right hand side। So this part is completed finally। Part 3 of this question, a into b plus c is equals to a b plus bc। So let's start to solve this first। left hand side that is a into b plus c। अब इसमें हम b plus c पहले फाइंड कर लेते हैं, b plus c। इसमें सिंपल हमें ऐड करना है b plus c को। b लिखेंगे 1 - 3 एंड 2 - 5 प्लस c का मैट्रिक्स 2 1 1 3। अब हम b plus c करेंगे 1 + 2 -1 -3 + 1 2 and 1 -5 and +3। दिस इज 3, दिस इज -2, दिस इज 3 एंड दिस इज -2। ये हमारे पास आ गया इसका b plus c का हमारे पास आंसर आ गया। अब हमें b plus c के आंसर को हमें यूं करना है a के साथ मल्टीप्लाई। तो पहले हम लिखेंगे a का मैट्रिक्स, a इज -1 2 3 0। अब हम लिखेंगे जो हमारे पास b plus c आया है, दिस इज 3 -2 एंड 3 -2। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे a को इस a को bc के साथ। हम फर्स्ट रो लेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2। अब हम फर्स्ट ये जो सेकंड रो है इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -2। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -3 -6 -3 -6, दिस इज 6 एंड 0, 6 + 0 6 -0 लिख देंगे दोनों मैट्रिक्स, -3 -6 -3 -6, 6 + 0 6 + 0 ये आ जाएगा -3 - 6 is -9 and 6 + 0 is 6, -3 - 6 is -9, 6 + 0 is 6 and this part, this side left hand side is completed here। अब हमें सॉल्व करनी है इसकी राइट हैंड साइड के लिए। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। हमें पहले फाइंड करना है इसका ए बी। ए इज -1 and 2 3 0, b is 1 -3 2 -5। अब सामने हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3, फिर -1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 के साथ। अब सेकंड रो को हम करेंगे फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5। अब हम इसको -1 -9 -1 -9 2 एंड 0, 2 प्लस और -0 हम लिख सकते हैं इसमें, -2 -15 -2 -15 4 प्लस और -0 4 प्लस 0 एंड फाइनल इज दिस इज -10, दिस इज 2 -17 और ये 4। अब हमें फाइंड करना है ए सी। ए सी, ए इज इक्वल टू -1 2 3 0 एंड सी इज 2 1 1 3। मल्टीप्लाई करते हैं, -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। पहली रो पहले कॉलम और दूसरा रो पहले कॉलम और पहली
दूसरे कॉलम के साथ, पहली रो पहले कॉलम और दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुई। अब हम दूसरी रो को करेंगे पहले कॉलम और दूसरे कॉलम से। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमारे पास इसका आंसर हमने लेना है -2 3 -2 एंड प्लस 3 4 प्लस 0 4 प्लस 0 -1 एंड 9 प्लस का 9 दिस इज 2 एंड 0 2 प्लस 0 1 एंड 4 प्लस का 1 4 दिस इज 8 दिस इज 2। अब हमें करना है जो ए बी का आंसर आया है और ए सी का आंसर आया है, इन दोनों को हमें ऐड करना है। ए बी प्लस ए सी, ए बी जो है वो है -10 और 2 -17 4 प्लस ए सी इज 1 4 8 2। अब हमें इनको ऐड करना है जब, तो हमारे पास ये आएगा -10 प्लस 1 -17 प्लस 8 2 प्लस 4 4 प्लस 2 this is -9, this is also -9 and this is 6 and this is also 6 6। Now you can see that a plus ab plus, now you can see that ab plus ac का मैट्रिक्स ये वाला आंसर है हमारे पास, और जो ये राइट साइड का है और लेफ्ट साइड का हमारे पास ये वाला आया है। सो बोथ आर इक्वल, सो वी कैन राइट इट्स आंसर एज ab, so we can write its answer that hence left hand side is equals to right hand side। पार्ट 4 है a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। पहला जो हमने 3 पार्ट किया उससे मिलता जुलता है, सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव साइन आएंगे। तो अब हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करते हैं, दैट इज a इंटू बी माइनस सी। बी माइनस सी को सॉल्व करते हैं पहले हम इसको, जो ब्रैकेट के अंदर आया b माइनस सी, b 1 माइनस 3 2 माइनस 5 माइनस सी 2 1 1 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1, दिस इज 2 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 1 एंड माइनस 8। बी माइनस सी का आंसर आया हमारे पास। अब हमने इसको ए से मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू बी माइनस सी। ए आएगा -1 2 3 0 -1 -4 1 -8 -1 मल्टीप्लाई बाय -1 3 मल्टीप्लाई बाय -4 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 3 मल्टीप्लाई बाय -8 2 मल्टीप्लाई बाय -1 0 मल्टीप्लाई बाय -4 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -8 -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज +1 एंड दिस इज -12। नीचे ये -2 प्लस और -0 -1 -24 -1 -24 2 एंड 0 -11 एंड -2 -25 एंड 2 एंड 2। ये हो गया जी, ये कंप्लीट हुआ लेफ्ट हैंड साइड। अब हम स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए हमें फाइंड करना है पहले ए बी फिर बी सी। राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी सी, सॉरी ए बी माइनस ए सी। इसके लिए हमें पहले फाइंड करना है ए मल्टीप्लाई बाय बी को। ए इज -1 2 एंड 3 0, बी इज 1 -3 2 -5, और नीचे हम यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो को पहले कॉलम के साथ -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3, फिर -1 और 3 को 2 -5 के साथ -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5 2 मल्टीप्लाई बाय 1 0 मल्टीप्लाई बाय -3 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5। तो ए बी हमारे पास आ जाता है इस तरह से, ए बी -1 एंड -9 -1 -9 2 प्लस 0 2 प्लस 0 -2 -15 -2 -15 एंड 4 प्लस 0 4 प्लस 0। ये हमारे पास आया ए बी। इसको हमें सॉल्व करना है अब फाइनली। -1 -9 इज -10 2 प्लस 0 इज 2 एंड दिस इज -17 एंड दिस इज 4। ये हो गया ए बी का आंसर। अब हमें फाइंड करना है ए सी का आंसर राइट साइड के लिए। ए सी ए इज इक्वल्स टू -1 2 3 0 एंड सी इज 2 1 1 3। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3 -2 प्लस 3 -2 प्लस 3 -1 प्लस 9 -1 प्लस 9 4 0 4 प्लस 0 2 प्लस 0 2 प्लस 0। अब हम करेंगे इसको प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 8 और ये आएगा 2। अब हमें करना है राइट हैंड साइड में, जैसा कि ए बी माइनस ए सी था तो हमने ए बी निकाल लिया, हमने ए सी भी निकाल लिया। अब हमें इनको करना है माइनस, लाइक ए बी माइनस ए सी। ए बी का आंसर लिखेंगे, ये है -10 2
माइनस 17 4 माइनस 1 4 8 2। अब हम इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 10 माइनस माइनस 1 माइनस 10 माइनस 1 2 माइनस 4 2 माइनस 4 17 माइनस 8 माइनस 17 माइनस 8 4 माइनस 2 4 माइनस 2। इस तरह से ये आया माइनस 11, ये माइनस 25, ये माइनस 2 और ये प्लस 2। अब ए बी माइनस ए सी का मैट्रिक्स आंसर ये आया है और ये राइट साइड का है, लेफ्ट साइड का ये वाला मैट्रिक्स है। तो ये देख सकते हैं हम कि दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो सेम है। तो फिर हम लिख सकते हैं दैट हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।